हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट है या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट है या और भी किसी तरह की इन्वेस्टमेंट है, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन ज़रूर करा लेनी चाहिए और किसी को अपना नॉमिनी अपॉइंट कर देना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता कब किसके साथ किस तरह की घटना हो जाए। तो यदि नॉमिनेशन आपने किया हुआ होता है तो उस नॉमिनी को पैसे मिलने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, किसी भी तरह की दुर्घटना होने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। बैक साइड में भी है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस फॉर्म को भरना सीखेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर इस फॉर्म को भरना सीख लेंगे। इस फॉर्म का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाके आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के और इसको भर के अपने ब्रांच में जाके जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस फॉर्म को भरना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। और यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपको अपनी डिपॉजिट का नेचर लिखना होगा। सपोज डेट आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट लिखेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट करा रखी है यानी RD करा रखी है तो RD लिखेंगे। और यदि सेविंग अकाउंट में आप नॉमिनेशन कराना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ये नॉमिनेशन कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा फिक्स डिपॉजिट, FD लिख दीजिए, बहुत है। यहाँ पे आप अपनी FD का अकाउंट नंबर लिख लीजिए। आपकी FD पे एक अकाउंट नंबर लिखा होगा, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको लिखना होगा। यहाँ पे आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मिस्टर रोहित कुमार अपनी वाइफ सुमन देवी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने इस अकाउंट के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे। आप भी यदि अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे वाइफ का नाम लिख लेंगे। सपोज डेट आप अपने फादर या मदर को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने फादर या मदर में से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे येस पे टिक कर देंगे। यहाँ पे नॉमिनी का डिपॉजिटर के साथ क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सुमन देवी रोहित कुमार की वाइफ है तो यहाँ पे लिख देंगे वाइफ। यदि आप अपनी वाइफ की जगह अपने फादर या मदर को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सपोज डेट आपकी मदर का नाम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप मदर लिखेंगे। यहाँ पे नॉमिनी की एज लिखेंगे। यहाँ पे एड्रेस पूरा लिखेंगे नॉमिनी का, यानी कि सुमन कुमारी का। सपोज डेट आप अपने फादर मदर या सिस्टर में से किसी एक को भी बनाना चाहते हैं तो उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे आएगा। यदि आप अपनी डॉटर या अपने सन को नॉमिनी बनाना चाहते हैं और उसकी एज 18 साल से कम है तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। यदि 18 साल से कम है तो, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आप कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप नॉमिनी का नाम डालें तो उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो। यदि उसकी उम्र 18 साल से कम होगी तो आपको एक थर्ड पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा नॉमिनी के केस में, जिसमें कि वो थर्ड पर्सन यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो उसको वो पैसा मिलेगा उस नॉमिनी के बिहाफ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिश ये रहे कि हाँ भाई, नॉमिनी जो भी हो उसकी एज 18 से ऊपर हो। यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालेंगे। उस केस में यदि नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम है तो, नहीं तो नॉमिनी का नाम तो हमने यहाँ पे डाल ही दिया है। यदि नॉमिनी अडल्ट नहीं है तब यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमारे में नॉमिनी अडल्ट है, इसलिए हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे साइन हो जाएंगे।
यहाँ पे आपके 2 गवाहों के नाम आएंगे, उसका नाम और एड्रेस। ये 2 गवाह उस केस में लगेंगे जब आप साइन नहीं करते, मतलब कि यदि आप अंगूठा लगाने वाले हैं, यानी जो अकाउंट होल्डर है वो अंगूठा लगाता है, साइन नहीं करता, तब यहाँ पर गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ ये भी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे डेट डाल देंगे आप। यहाँ पे प्लेस का नाम, मैं दिल्ली का फॉर्म भर रहा हूँ तो दिल्ली डाल दिया। यहाँ पे जो गवाह होंगे उनके सिग्नेचर होंगे। गवाह जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में नहीं होंगे, गवाह तब लगेंगे जब आप अंगूठा लगाते हैं, यानी अंगूठे का इंप्रेशन आप देते हैं साइन की जगह, तब आपको गवाहों के साइन भी कराने पड़ेंगे। यहाँ पे भी ये नॉट एप्लीकेबल है। इसकी ये एक्नॉलेजमेंट जो है बैंक फाड़ के इसको भर के स्टैंप लगा के आपको दे देगा, यानी आपका नॉमिनेशन होने के बाद बैंक इसको एक्नॉलेज करके आपको दे देगा। इस पर स्टैंप लगा के भर के बैंक खुद आपको दे देगा, कि जिससे आपके पास ये एविडेंस है कि हाँ भाई आपने नॉमिनेशन करा दिया अपनी एफडी के अगेंस्ट में। यहाँ पे अकाउंट होल्डर के साइन हो जाएंगे, ये नॉट एप्लीकेबल। फ्रेंड्स, सपोज डेट आपको 5 एफडीओ में नॉमिनेशन कराने हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो एक ही एफडी है, यदि 5 एफडी होगी तब क्या उसके लिए 5 फॉर्म भर के देने पड़ेंगे? नहीं फ्रेंड्स, आप इस एफडी में नॉमिनेशन कराएंगे तो बैंक को बोल देना उस समय कि जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है एफडी से रिलेटेड, उसका अकाउंट नंबर लिख के कागज़ पे लिख के दे देना, ये या फिर एक एप्लीकेशन लिख देना कि मेरे अकाउंट नंबर ये एफडी के अकाउंट नंबर है, इन सब में नॉमिनेशन कर दिया जाए, और उसके साथ इस फॉर्म के साथ उस पेपर को अटैच कर देना एप्लीकेशन को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका नॉमिनेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन का फॉर्म भरना सीखा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।